पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 2024 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव के पहले तैयारी में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है और नरेंद्र मोदी खुद तमाम बातों को डील कर रहे हैं। स्थितियां देख रहे हैं बिहार में क्या कुछ हो सकता है, किन सीटों से किन उम्मीदवार को खड़ा करना है, उम्मीदवारी तय करनी है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब चुनाव आता है तो एक साल पहले ही तमाम जगहों का कमान अपने हाथ में संभाल लेते हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि चाहे बिहार हो या फिर अन्य राज्य हो, वहाँ पर क्या स्थितियाँ, किन परिस्थितियों में कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। अब अगर चर्चा बिहार की राजधानी पटना में करे, पटना साहिब की करे, तो पटना साहिब में किसको टिकट मिलेगा, कौन होगा चुनाव और किस तरीके से वो रणनीति तय करेंगे। देखिए, कल चित्रगुप्त पूजा था। चित्रगुप्त पूजा के बहाने बिहार की राजनीति काफ़ी तेज हुई थी। हमने आपको दशहरा की भी वो तस्वीर दिखाई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो रणवीर नंदन थे, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जा रहे थे, रणवीर नंदन के यहाँ पर नीतीश कुमार पहुँचते हैं और कई तरह के अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के बीच में कल चित्रगुप्त पूजा के बहाने एक नाम जो सबसे चर्चा में रहा वो ऋतुराज सिन्हा का रहा। ऋतुराज सिन्हा बिहार के राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और तब से सक्रिय हैं जब से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक तरीके से कहें एक कमेटी होती है, उस कमेटी में एक बड़ा उनको पद दिया गया है और महामंत्री उनको बनाया गया है। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऋतुराज सिन्हा का कद कहीं ना कहीं बढ़ा है। ऋतुराज सिन्हा से जब भी बात करेंगे तो बिहार के विकास और जो लोकसभा क्षेत्र है, पटना साहिब का जो एरिया है, उस एरिया में वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी लगातार इस बात को कहता है कि अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको आराम करने की ज़रूरत है, उनको किसी और जगह पे सेटलमेंट करने की ज़रूरत है और युवाओं को मौका देना चाहिए। कल चित्रगुप्त पूजा के बहाने बिहार की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही। बिहार के पॉलिटिक्स में ऋतुराज सिन्हा, पटना साहिब से सबसे ज़्यादा उनकी चर्चा हो रही है कि पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा को बड़ा मौका मिल सकता है। ये हम देखिए, ये कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन जो राजनीति चल रही है पूजा पाठ के बहाने, कहीं ना कहीं अगर चर्चा हम आपको बता दें कि ऋतुराज सिन्हा ने जिस प्रकार से एक आयोजन किया, उन्होंने आर.के. सिन्हा के साथ मिलकर, राष्ट्रीय मंत्री जो थे ऋतुराज सिन्हा को बड़ा उनको जिम्मेदारी मिला है। इसके अनुसार अन्नपूर्णा भवन में चित्रगुप्त भगवान की पूजा की है। उन्होंने देश और बिहार के लोगों के लिए खुशहाली की कामना की है। पूर्व सांसद और राष्ट्रीय मंत्री ने शहर के विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा आराधना की। समस्त बिहार वासियों की चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज की शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, इंद्रपुरी, महेश नगर, आशियाना नगर, खगौल, अनीसाबाद, गर्दनीबाग, चिड़ियाटांड, कंकड़बाग, कंगदम कुआ, बोरिंग रोड सहित विभिन्न इलाकों में चित्रगुप्त पूजा मनाने आर.के. सिन्हा पहुंचे हुए थे। लेकिन बांकीपुर के विधायक जो नितिन नवीन है वो गायब नजर आए। कई बड़े नेता इस चित्रगुप्त पूजा में कल बिहार की राजधानी पटना में नजर आए हैं। उनमें कौन है? तो ऋतुराज सिन्हा हैं, रणवीर नंदन हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, राजीव रंजन हैं, आर.के. सिन्हा बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। तो चित्रगुप्त पूजा के बहाने बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा करवट ले रही थी। रणवीर नंदन के यहाँ जब जब नीतीश कुमार पहुँचते हैं तब तब वापसी की चर्चा जरूर हो जाती है। इसलिए वापसी की चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जब दशहरा के समय पहुँचे हुए थे रणवीर नंदन के अखाड़े के पास, तब उन्होंने एक बात कही थी कि आपने काफ़ी जल्दबाजी कर दी, हमने आपके लिए बहुत कुछ सोचा था। तो क्या रणवीर नंदन को वापस नीतीश कुमार बुला सकते हैं या फिर क्या कुछ हो सकता है? तमाम चर्चाओं का बाजार कहीं ना कहीं गर्म है और चित्रगुप्त पूजा के बहाने कई तरह की राजनीति बिहार में इस वक्त हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।